बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, एससी के आधार पर सवाल को लेकर बोले चौधरी, कहा चुनाव आयोग पहले ही आधार नंबर मांग रहा है। राजद नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर एससी के फैसले पर बयान, बोले विपक्ष के मुद्दों से सुप्रीम कोर्ट भी सहमत। बिहार में युवा आयोग के गठन पर जश्न, लोजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाया जश्न, बोले चिराग की मांग पर नीतीश सरकार ने लिया फैसला। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जारी रखने के आदेश पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से ही आधार नंबर मांगा गया है, जन्मतिथि मांगी जा रही है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। उन्होंने आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो पहले से ही चुनाव आयोग सबसे मांग रहा है। उन्होंने सलाह दिया है और पहले से बेचारे ये जो संविधान की किताब दिखाने वाले लोग हैं ना, इनको बेचारे को पता ही नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म दिया है उसमें पहले से आधार कार्ड मांगा जा रहा है, आधार नंबर मांगा जा रहा है, जन्म तिथि मांगा जा रहा है, मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, पिताजी, माताजी और पत्नी जी का सबका ईपिक नंबर मांगा जा रहा है। इसलिए कोई नई बात है ही नहीं, ये तो पहले से निर्वाचन आयोग सबसे मांग कर रहा है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष दर्ज कराई गई आपत्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र को वैध क्यों नहीं माना गया। 28 तारीख को फिर से इसकी सुनवाई होनी है। उन्होंने कहा कि हम यही चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए। देखिए, जो चुनाव आयोग के सामने आपत्ति दर्ज की थी तेजस्वी यादव जी ने, इंडिया गठबंधन ने, उस पर एक तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनाव आयोग से यही सवाल किए हैं कि आखिर आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर का जो पहचान पत्र था उसको मान्य क्यों नहीं किया गया है। तो 28 तारीख को इसका फिर सुनवाई होना है, मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ। उस दिन अपना पक्ष रखेगी इंडिया गठबंधन के अधिवक्ता। लेकिन ये तो जो सवाल खड़े हो रहे थे चुनाव आयोग की मंशा पर, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस के दौरान इस बात पर चर्चा हुई और सवाल खड़े हुए। इतना कम समय में आप कैसे इतने मतदाताओं का पुनरीक्षण कर सकते हैं, पहले ही क्यों नहीं शुरू किया। तो चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। चुनाव आयोग को निष्पक्षता से चुनाव कराना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हम लोगों को एक बात जो सवाल खड़े कर रहे थे उस पर एक तरह से सब। शेखपुरा में लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष इमाम गजाली के बिहार में युवा आयोग के गठन पर खुशी जताई गई। कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लगाए। इमाम गजाली ने कहा कि यह फैसला युवाओं के स्वर्णागीण विकास की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि युवा आयोग की मांग लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लंबे समय से कर रहे थे, जिसे अब सीएम नीतीश ने स्वीकार कर सराहनीय पहल की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आयोग युवाओं के हित में ठोस कार्य करेगा। आयोग का गठन किया गया और आज से बरसों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान साहब ने बरसों से सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाया था युवा आयोग बनाया जाए। और मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की तारीफ जितनी करूँ उतनी कम है कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को मानी और गंभीरता से लेते हुए युवा आयोग का गठन किया। और युवा आयोग का गठन होते ही आप देखा कि बिहार में एक भौचाल मच गया। ये ऐतिहासिक फैसला रहा मुख्यमंत्री का, और जिससे हमारे यशस्वी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साहब की जो ये नीति थी कि आपका बिहारी फर्स्ट का, आज हमारे 5 संसद युवा हैं। तो युवा आयोग का गठन होने का मतलब है कि बिहार का विकास
बिहार की तरक्की, और बिहार की तरक्की नहीं बल्कि युवाओं के विकास है, युवाओं की तरक्की, युवाओं पर पूरा देश है। और जब तक युवा शक्ति आगे नहीं आएगी, देश तरक्की नहीं। राज्य सरकार के निर्देश पर पेंशन बढ़ोतरी के ऐलान के बाद कुर्था के विभिन्न पंचायत भवनों पर पेंशनधारियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां विभिन्न पंचायत के मुखिया और प्रखंड कर्मियों ने पंचायत भवन पर उपस्थित पेंशनधारियों को 1100 का डमी चेक प्रदान किया। बता दें कि इससे पहले वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन समेत विभिन्न पेंशनधारियों को 400 मिलते थे, जिसे बिहार सरकार ने 1100 करने का ऐलान कर दिया है। बिहार सरकार के इस फैसले को जनता काफी सराह भी रही है। जो सरकार ने पहले से तय किया था राशि 400 रुपया, वो बढ़ाकर सरकार द्वारा 1100 रुपया राशि हो गया। इस राशि से बहुत सा जो भी मेरे पंचायत में महिला, विधवा, विकलांग जो भी व्यक्ति थे बहुत खुश हुए और बहुत सरकार को सराहना किए। सरकार को ऐसा धन्यवाद दे रहे हैं कि नहीं बहुत हुआ। 1100 रुपये से उनको पहले 400 रुपये तो कुछ होता नहीं था, 1100 रुपये से जब से सुने हैं उनको बहुत सा काम बढ़ गया, मतलब दवाई के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा और उससे पैसा बच भी जाएगा। और इस चलते सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने तरफ से दे रहे हैं। और हम लोग भी हैदराबाद गए थे तो अपने माध्यम से सरकार को बोले थे कि हैदराबाद में 4000 मिलता है और विकलांग का और विधवा के 6500 मिलता था। तो हम लोग सरकार के माध्यम से बोलना चाह रहे थे कि यहाँ बिहार में भी ऐसा होना चाहिए। तो सरकार ने हम लोग की भी बात सुना और इसलिए मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री को दिल से धन्यवाद है इसके लिए, और इससे भी बढ़िया वो काम करें और यहाँ के जनता सब खुश है। धन्यवाद। मेरा नाम रामकृष्ण साहु पूजा है, 8 नंबर की सूखा प्रखंड से 400 से 1100 पैसा मिलने लगा। अब मोबाइल पर मेरा मैसेज आ गया है, इसलिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। बिल्कुल। रोहतास के विक्रमगंज दौरे पर पहुंचे जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार हर नागरिक को मिलना चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर भी उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में कांग्रेस अब लालू यादव की पिछलग्गू बन चुकी है। उन्होंने पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को विपक्षी मंच पर जगह न मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनका फूलों से जोरदार स्वागत किया। बिल्कुल, जो कोर्ट का निर्णय है वो सही है। जो हम लोग कह रहे हैं, जो भी बिहार में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाना चाहिए। इसलिए जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है वो गलत है और हम लोग को विश्वास है कि कोर्ट से न्याय मिलेगा। बिहार के बच्चों को, बिहार के लोगों को, जो लोग भी चाहते हैं कि वोट दें, उनको वोट देने का अधिकार मिलेगा। बिल्कुल, जो कोर्ट का निर्णय है। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में चांद नहर पर दिलखुरी के पास एक तेज रफ्तार कार और ऑटो में भिड़ंत हो गई। घटना के बाद हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को काबू कर मृतक के परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने मृतक के लिए मुआवजे की मांग की है, जिसको लेकर बीडीओ ऋचा मिश्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को फिलहाल 20,000 की राशि प्रदान की गई है। मैं कुटली पंचायत से हूँ, ग्राम चंदोस। आज मेरे ही गांव का कल्लू पासवान का लड़का, जिसका नाम है गुलाब पासवान, जो कि टेम्पू से करमनासा की तरफ आ रहा था करमनासा की तरफ से, और इधर से 4 चक्का गाड़ी जो स्विफ्ट है वो रॉन्ग साइड आके और टेम्पू में मार दिया, जिसमें गुलाब पासवान का तत्काल मृत्यु हो गया। कौन सा जगह? जी बड़े भैया, ये कुड्डी पंचायत की घटना है। वो टेम्पू चालक अपना रोज चलाकर रोजी रोटी परिवार का चलाता था और करमनासा से वो आज लगभग में खाली ही था, टेम्पू में सवारी नहीं थे, खाली थे, नहीं साथ में और लोगों की जान जाती। वो करमनासा से खाली सवारी नहीं मिला तो सोचा कि घर की तरफ चलूँ, शाम भी हो गया है, घर जा रहा था। अचानक स्विफ्ट गाड़ी है डिजायर कंपनी की, सुजुकी कंपनी की जो स्विफ्ट, वो बहुत रफ्तार में थे और समझ लीजिए कि रॉन्ग साइड से आ रहे थे और उनके में बहुत खतरनाक टक्कर हुई, जो वो लोग बार बार बच गए हैं और ड्राइवर की तत्काल मृत्यु हो गई है। कौन से ड्राइवर की मौत हुई है? टेम्पू के ड्राइवर की। हम लोगों को फोन आता है कि चांद नहर के पास एक दुर्घटना घटित हुई है, जहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो थाना की तरफ से ऑलरेडी फोर्स आ चुका था, सीओ साहब और हम आए थे।
तो सड़क दुर्घटना में मिलने वाली एक राशि होती है मुख्यमंत्री योजना के तहत, पारिवारिक लाभ योजना के तहत। उसके तहत हम लोगों ने 20,000 रुपये मृतक की फैमिली को प्रोवाइड किया है। और शेखपुरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक पत्थर लदे ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार अधेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम कर दिया, जबकि ट्रक को आग के हवाले कर दिया गया। बता दें कि बीच सड़क पर ही ट्रक धू कर जल उठा। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को तितर बितर कर दिया गया। मृतक की पहचान मनकौल गांव निवासी राजकुमार महतो के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है, जबकि इसके साथ ही बता दें आपको कि इस पूरे मामले में अब कार्रवाई पुलिस कर रही है और जांच में जुट गई है। उनके लिए जो सरकारी प्रावधान उसके तहत जो भी मुआवजा होता है वो हम लोग कराएंगे, पोस्टमार्टम कराएंगे, FIR होगा। बाकी जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का जो मांग है उसको हम लोग बड़ी पदाधिकारी तक पहुँचाएंगे ताकि इस विषय में निर्णय लिया जा सके। और ट्रक के अंदर वो एक्सीडेंट हो गया और इसमें मृत्यु हो गई है और इसीलिए कुछ लोगों ने ट्रक को जला दिया और सभी का भी पहचान कर लिया गया और सबसे सख्त कार्रवाई की जाएगी। जलाने वाले कुछ पहचान हुई क्या? हाँ, जलाने वाले का पहचान कर लिया गया है और सबकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। शेखपुरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर थाना क्षेत्र के गोल्डन चौक के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। जहां गोल्डन चौक के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान भारी बवाल हो गया। हाईकोर्ट के आदेश पर चल रही कार्रवाई के दौरान अतिक्रमणकारियों ने पुलिस टीम पर पथराव किया, जिसमें 10 जवान घायल भी हो गए। सभी को इलाज के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला कटारी गांव के उमेश सिंह की जमीन से जुड़ा है, जिस पर कुछ लोगों ने जबरन कब्जा कर रखा था। भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में JCB से अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस ने बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ भी दिया। अतिक्रमण माननीय उच्च न्यायालय का फैसला मनोहर यादव के खिलाफ में आया था, उसी को खाली करवाने हम लोग महादेव नगर अगौती पोखर के पास गए थे, जिसमें उन्होंने ईंटा पत्थर से पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसमें ASI पंचानंद सिंह को घुटने में चोट आई, सिपाही अनिल राज को घुटने में चोट आई है, जिनका पैर बुरी तरह से घायल हो गया है, और एक श्याम कुमार है सिपाही, उनका भी चोट लगा है। पता ईटा से मैंने वो लोग वार किया। सब लोग जमुई संसदीय क्षेत्र के सांसद अरुण भारती के जमुई पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सांसद अरुण भारती ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, साथ ही विपक्षी पार्टियों पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य हुआ है। उस समय लोकतंत्र मजबूत था और जब आज पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है तो लोकतंत्र खतरे में है। सारे के सारे गठबंधन के दल जिस समाज से आते हैं, उस समाज को अगर कुछ समस्याएं होंगी, कुछ चिंताएं होंगी, हम लोग गठबंधन में आते हैं अपने समाज, अपने लोगों की समस्याओं का हल करने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए। इसीलिए गठबंधन में भी गठबंधन के सहयोगियों का ये धर्म है कि जब समाज में कोई चिंताएं होंगी, समस्याएं होंगी, तो सही समय पर उस कमी और त्रुटि को अपने गठबंधन के सहयोगियों के पास उठा करके उसका निराकरण ले जाकर के जनता को देना भी एक गंभीर और जिम्मेदार गठबंधन के सहयोगियों का धर्म है। आप याद रखिए, हम राष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र नहीं हो सकते। समाज के लिए जब समाज में समस्याएं होंगी तो हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उठाते रहे हैं, हम लोग भी इसको आगे उठाते रहेंगे। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।